स्टैटिक सिमुलेशन के अंदर हमें क्या पता लगेगा कि भाई ये हमारी प्लेट है, कि भाई इसके अंदर मैंने एक मटेरियल दे दिया, एज मटेरियल, ये मैंने दे दिया मटेरियल, मैंने अप्लाई कर दिया, देन क्लोज। ठीक है जी। अब हमें इसके अंदर क्या देखना है कि भाई इस प्लेट के अंदर अगर मैं 100 kg वेट डालता हूँ तो ये सीट मेरी कितनी बैंड होगी, ये हमको स्टैटिक सिमुलेशन के अंदर पता लगेगा। ठीक है जी। तो भाई वो हम कैसे कैसे देखेंगे, भाई यहाँ पे हमें आता है जी, ऊपर जाओगे ना तो हमें मेन्यू बार के अंदर मिलेगा सिमुलेशन। अभी क्या है, मेरे यहाँ पे सिमुलेशन का ऑप्शन मेरा ऑन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे शो कर रहा है। तुम्हें ये शो नहीं करेगा, अगर तुम्हें शो करना है तो यहाँ पे आता है मेरा ये ऑप्शन का, ऑप्शन के साइड में मेरी एरो आती है, यहाँ पे आता है एड, एडिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आता है हमारा सॉलिड वर्क सिमुलेशन, यहाँ पे क्या करना है, इस पर टिक करना है और इस पर टिक करना है, देन ऐसे ओके कर देंगे तो मेरा ऑटोमेटिकली शो करेगा। अगर शो नहीं कर रहा तो फिलहाल मैंने वहाँ से टिक कर रखा है तो मेरा इसलिए वो शो कर रहा है पहले से। ठीक है जी। अगर तुम्हारा शो नहीं करता तो वहाँ से एड इन करना पड़ेगा, उसके बाद शो करेगा। सिमुलेशन पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे आता है जी हमारा स्टडी, स्टडी पे मैंने क्लिक करा। स्टडी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले क्या आता है जी हमारे यहाँ पे पिक्चर, पिक्चर के अंदर क्या करेंगे हम, इसके दो फेसों को हम फिक्स करेंगे। यहाँ पे आएंगे फिक्सर पे राइट क्लिक करना है हमें, यहाँ पे आएगा हमारा फिक्स ज्योमेट्री, फिक्स ज्योमेट्री पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद सेलेक्ट इस फेस को करोगे एंड इस फेस को सेलेक्ट करोगे। ठीक है जी। देन यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है। अब भाई मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लोड देना है कि भाई मुझे कितने केजी इस पे वेट डालना है। भाई मुझे 100 kg वेट डालना है इसके ऊपर, तो यहाँ पे आता है एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे हमारा आता है जी फोर्स, फोर्स पे क्लिक करेंगे। फोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा आता है जी मैट्रिक, मैट्रिक पे क्लिक करना है। कितने केजी वेट डालना है, मुझे 100 kg वेट डालना है, 100 डालोगे, देन यहाँ से इस वाले फेस को कर दोगे सेलेक्ट। ठीक है जी। तो ये दोनों फेस मेरे फिक्स है और मैंने ऊपर वाले फेस पे दे दिया वेट, देन यहाँ से ओके करेंगे। अभी क्या है, मैंने जो भी फोर्स दिया है 100 kg, अब मुझे पता कैसे लगेगा कि भाई कितनी बैंड मेरी कर रही है। यहाँ पे आता है मेरा मेस, मेस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आता है आपका क्रिएट मेस, क्रिएट मेस पे क्लिक करना है, देन यहाँ से ओके कर देना है। ठीक है जी। अभी क्या है, मैंने क्रिएट मेस कर दिया, मेस करने के बाद क्या है, अब भी मुझे पता नहीं लग रहा कि भाई ये मेरी जो सीट है वो कितनी बैंड कर रही है। ये मुझे कैसे पता लगेगा कि भाई मेरी सीट कितनी बैंड कर रही है, यहाँ पे हमारा आता है रन दिस स्टडी, रन दिस स्टडी के अंदर क्लिक करना है, देन यहाँ पे मेरी परसेंटेज होगी तो वो ऑटोमेटिक आपको दिखा देगा कि मेरी ये सीट 100 kg वेट डालने के बाद कितनी बैंड हो रही है और जो मैंने मटेरियल दिया है। ठीक है। तो मैंने मटेरियल कौन सा दे रखा था, कौन सा दिया था मटेरियल, हाँ ये रहा, स्टील दिया था कोल्ड रोल। तो इसमें क्या है, अगर मैंने भाई 100 kg वेट डाला इसके ऊपर तो ये मेरी सीट कितनी बैंड हुई। तो वैसी बात है, अगर मैं इस पे 100 kg वेट डालता हूँ तो ये मेरी सीट क्रैक हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है जी। तो भाई अगर मुझे 100 kg वेट डालना है इस मटेरियल के साथ तो इसमें मुझे नीचे कोई सपोर्ट देनी पड़ेगी, उसके बाद ये वजन को साथ पाएगा, वरना ही टूट जाएगी प्लेट हमारी। ठीक है जी। तो ये हमारा आता है स्टैटिक सिमुलेशन के अंदर कि भाई कितना वेट हम डाल सकते हैं अपनी सीट के ऊपर। ठीक है जी। अगर मैं इसके अंदर कोई मटेरियल नहीं देता तो हमारा क्या होता है, अभी फिलहाल मैंने मटेरियल वगैरह सब दिया था, तो मैंने यहाँ से सिमुलेशन करना है इस पे, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा था, मटेरियल दे रहा था, तो फिलहाल मैं मटेरियल कोई नहीं दूंगा, तो मैं सीधे जाऊंगा सिमुलेशन के अंदर, स्टडी के अंदर। अगर मैं कोई भी मटेरियल नहीं दूंगा तो मेरे दिखाएगा ही नहीं कि भाई मेरी ये सीट कितनी बैंड होगी। ठीक है जी। यहाँ पे पिक्चर आता है, पिक्चर पे राइट क्लिक करूंगा मैं, फिक्स ज्योमेट्री पे क्लिक करूंगा, उनसे ये इनके भी काम है बेटा, इलास्टिक बेयरिंग, ये जो तुम्हारे हमें बता रहा हूँ ये तुम्हारे स्टैटिक सिमुलेशन के अंदर है। यूज बेटा इनका भी है, ये पिक्चर फिक्स वाला तुम बता रहे हो, रोलर स्लाइडर फिक्स हिंज इलास्टिक। यहाँ पे आता है तुम्हारा टॉर्क आता है, प्रेशर आता है, ग्रेविटी आती है, बेयरिंग लोड आता है, टेम्परेचर आता है, फ्लो इफेक्ट आता है, थर्मल इफेक्ट आता है। ये सारे तुम्हारे एडवांस सिमुलेशन के अंदर है, इनकी क्या पूरी फिर क्लास है एक, ये सारे हमारे एडवांस के अंदर है, इसका अलग से कोर्स है पूरा।
ये सारी एडवांस में आती है। हाँ, वीडियो डाले हैं अच्छे से, उसको बोले तो पढ़ाया जाएगा एडवांस। स्टैटिक सिमुलेशन होगा उसमें, कोर्स भी तुमने देखा होगा, उसमें स्टैटिक लिख रहा होगा ओनली, सॉलिडवर्क्स और स्टैटिक सिमुलेशन ये लिख रहा होगा उसमें। हाँ, और ये वो नहीं है कि भाई ऐसी हो जाएगी, बहुत वो है इनमें, इसका पूरा अलग कोर्स है। जितने का तुम्हारा सॉलिडवर्क है उतने का इसका कोर्स है सिंगल का, ओनली सिमुलेशन का। जितना भी तुम्हारा 13-14 हज़ार का एक कोर्स है उतना ही उसका एक कोर्स, ओनली सिमुलेशन। तो ये एक दिन का नहीं है पूरा, ये भी 1 आध महीने का कोर्स है पूरा, ओनली सिमुलेशन। जो स्टैटिक वाला है वो है तुम्हारे कोर्स के अंदर। अभी क्या है, मैंने इसमें ओनली सिमुलेशन के अंदर आ गया मैंने कोई मटेरियल वगैरह दिया नहीं है इसमें। मैं अगर पिक्चर पे जाता हूँ और फिक्स ज्योमेट्री करता हूँ, और मैंने भाई ये फिक्स कर दी और ये फिक्स कर दी, देन मैंने ऐसे कर दिया जी ओके। अब मैं इसके ऊपर लोड डालता हूँ, फोर्स पे क्लिक करा मैंने भाई, इस वाले फेस पे मैंने लोड डाल दिया 100 kg। तो ये इसमें ना दिखाएगी नहीं कि भाई मेरा कितना बेंड हुआ है। क्यों नहीं दिखाएगी? क्योंकि मैंने कोई भी मटेरियल नहीं दे रखा। मैंने ओके करा यहाँ से, यहाँ पे क्रिएट मेश आता है मेरा, मेश पे राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मेश, यहाँ से मैंने कर दिया जी ओके। ये देखो, ये करा मैंने, रन दिस स्टडी कहाँ है हमारा, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है मेरा, मटेरियल नॉट स्पेसिफाइड। यहाँ पे क्या मटेरियल मेरा है ही नहीं। अगर मेरा मटेरियल होगा तभी वो मेरा बैंड करके दिखाया कि मेरा इतनी बैंड होगी। अगर मैं कोई मटेरियल नहीं दूंगा तो दिखाएगा ही नहीं कि भी मेरी सीट ना ना, क्योंकि सारा प्रोसेस तो हमारा हो गया ना, जितना भी मेरा प्रोसेस है वो सारा हो गया है। ये सारा प्रोसेस होने से पहले हमें मटेरियल देना है। ये नहीं है कि मैंने ये फिक्स ज्योमेट्री एक्सटर्नल लोड पहले दे दिया उसके बाद मैं इसमें मटेरियल दे रहा हूँ। फिर तुम्हें दोबारा से वही है कि भाई पहले मटेरियल देना है स्टार्टिंग में, उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है, उसके बाद ही वो बैंड करेगा सीट को, वरना नहीं करेगा। वरना वही दिखाएगा जो तुम्हारा भी आया है, मटेरियल इज नॉट डिफाइंड। जब मटेरियल ही नहीं है कोई हमारा तो वो बैंड क्या ही करेगा मेरा। एक तरह से क्या है मेरा वो कड़क पार्ट है, शक्ल का वेट वगैरह देखना है कितना है। तो ये पहले तो मैं क्या करता था, इसके अंदर मटेरियल दे देता हूँ कोई, ये मैंने मटेरियल दे दिया, अप्लाई एंड क्लोज। भाई मास प्रॉपर्टीज के अंदर मैं गया, यहाँ पे हमारा क्या करेगा, इसमें दिखाएगा कि भाई हमारा इस पार्ट के अंदर कौन सा मटेरियल है और कितना वेट है। तो यहाँ पे हमारा दिखा रहा है कि मास है मेरी कितनी है, डेंसिटी मेरी कितनी है और वॉल्यूम मेरी कितनी है। ठीक है जी। तो यही सेम चीज़ भाई यहाँ पे हमारी दिखाता है मास प्रॉपर्टीज में। अगर यही सेम चीज़ हमें ड्राफ्टिंग में देखनी हो तो ड्राफ्टिंग में हमारी दिखाता है। तो भाई अगर हम यहाँ पे आते हैं मेरी फाइल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारी आती है कस्टम में आता है हमारा मटेरियल। अगर हमें मटेरियल चेक करना है तो हम दोनों में मटेरियल करेंगे क्लिक, तो ये आपको मटेरियल दिखा देगा मेरा कौन सा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ भाई वेट, और वेट हमारा किस में निकलता है भाई, मास में निकलता है। मैंने मास सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरा वेट दिखा रहा है, और ये वेट मैंने दिखा किस में रहा है, ग्राम के अंदर दिखा रहा है। ठीक है जी। और अगर यही चीज़ तुम्हें अभी मैंने फिलहाल कहाँ पे दी है, यहाँ पे दी है मैंने पार्ट के अंदर। अगर यही चीज़ हमें ड्राफ्टिंग में चाहिए तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, मेक ड्राइंग फ्रॉम पार्ट, सेव कर दिया मैंने इसको, यहाँ से सेव। अब ये क्या होगा हमारा, इसमें पहुंच गया। राइट क्लिक करा मैंने, यहाँ से मेरा जो टास्क पेन है वो हाइड है। व्यू पायलट में मेरे सारे आ गए भाई। मैं जैसे ही यहाँ पे अभी मेरा कोई भी मटेरियल और वेट आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, तो क्योंकि मैंने अभी कोई पार्ट यहाँ पे इंसर्ट ही नहीं करा। अगर मैं कोई भी पार्ट लेके आ जाता हूँ, मतलब कोई भी व्यू लेके मैं आ जाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो मटेरियल और वेट मेरा दिखाएगा कि कौन सा मेरा मटेरियल है और कितना मेरा वेट है। ठीक है जी, ये दिखाएगा हमारा इसमें।